हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूचर मैथ्स क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आपको सीआई का जो एसएसजीडी का 2025 से पूछा गया था, जितने भी सीआई का सवाल आया था चक्रवृद्धि ब्याज का, वो सारे सवाल मैं आपको आज करवाने वाला हूं। तो फर्स्ट सवाल है यहाँ से बैंक डिपोजिट का सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। मंदार के दो पोते केतन और तुषार हैं। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ पैसे मिलते हैं और 12 वर्षीय तुषार को बाकी पैसे मिलते हैं, लेकिन केतन और तुषार को पैसे तभी मिलेंगे जब वे 22 साल के हो जाएंगे। तब तक पैसा बैंक में रहेगा और सालाना 8% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 साल के हो जाएंगे तो उन्हें बराबर राशि मिलेगी, यानी अंत में दोनों को बराबर राशि बैंक से हिस्से के रूप में मिलेगी। अब यहां समझिएगा, अब एक केतन है और एक क्या है, तुषार है। केतन है, क्या है, तुषार है। समझिएगा यहां से केतन का उम्र 11 वर्ष है और तुषार का उम्र यहां से कितना वर्ष है, तो 12 वर्ष है। दोनों को पैसा कब मिलेगा, जो दोनों का उम्र 22 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 22 होने में इसको कितना वर्ष का ब्याज मिलेगा, तो 11 वर्ष का, और इसका उम्र 22 होने में कितना वर्ष का ब्याज मिलेगा, 10 वर्ष का। लेकिन दोनों को जो ब्याज मिलता है बराबर मिलता है। ठीक है, यानी इसको मिला 11 वर्ष का ब्याज और इसको मिला 10 वर्ष का ब्याज, लेकिन हिस्सा दोनों का अंतिम में सेम मिलता है। तो इसका मतलब है कि इसका हिस्सा शुरू में कम रहेगा और इसका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब रेट यहां से कितना है, तो 8% है। तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू यहां से कितना होता है, तो 2/25 होता है। 4% का 1/25, तो 8 उसका 2 गुना 2/25 हो जाएगा। यानी केतन का यूनिट कितना है, तो 25 है। अनुपात में हिस्सा यानी यूनिट में हिस्सा। अब तुषार का 25 प्लस 2 यहाँ से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब एक काम और करेंगे, तो एक काम यहाँ से और क्या करेंगे, तो वो करेंगे कि दोनों का उम्र का हम डिफरेंस देखेंगे। तो दोनों का उम्र का डिफरेंस कितना है, तो इसका 11 है, इसका 12 है। दोनों का अंतर कितना है, 1 है। तो 1 पावर इस पे हम क्या करेंगे, चढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 25 का पावर 1 कीजिए या 27 का पावर 1 कीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। तो इसको आप देख लीजिए या छोड़ दीजिए, आप इसको हटाना क्या है, छोड़ दीजिए। अब टोटल पैसा कितना है, तो 24,700 है। टोटल 24,700 है। इसका कंपेयर किससे कर लेंगे, तो टोटल अनुपात वाला वैल्यू से। तो 25 का पावर 1 25, 27 का पावर 1 27, 25 प्लस 27 यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 52। अब निकालना क्या है हमको, तो निकालना है तुषार का हिस्सा। तो तुषार का कितना है, तो 27 यूनिट। तो 27 से गुना कर लेंगे। अब यहाँ से काट लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो 13 से 4 बार में, और 13 से काटिएगा तो एक बार में। यहाँ से हो जाएगा कितना, तो यहाँ से बच जाएगा 13, तो एक यानी 17, तो 13 नंबर 17 यहाँ से 117, और यहाँ से हो जाएगा 2 जीरो। अब 4 से फिर से इसको काटिएगा तो 4 चौको 16, 3 तो 7 चौको 28, अब 5 चौको यहाँ से हो जाएगा 20, यानी 475 और गुना 27 गुना कीजिएगा तो 12,825। अगर आपको गुना करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे डीएस भी लगा सकते हैं, डिजिट सम भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 56। विजय के पास 1224 रुपया है। उन्होंने इसे अपने दो पुत्रों अजय प्रकाश में बांटा। एक अजय है और एक क्या है, तो प्रकाश है। ठीक है, दोनों का उम्र क्या है, तो 18 और 19 वर्ष है। अच्छा, उम्र नहीं है, दोनों को क्रमशः 18 और 19 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होता है। यानी अजय को मिलता है 18 वर्ष का ब्याज और प्रकाश को मिलता है 19 वर्ष का ब्याज। यानी जिसको कम वर्ष में ब्याज मिल रहा है, यानी जिसको कम वर्ष तक ब्याज मिल रहा है और राशि दोनों को बराबर मिल रहा है, जिसको कम वर्ष तक ब्याज मिला उसका हिस्सा शुरू में ज्यादा रहा होगा। तो कम वर्ष को किसको मिल रहा है, तो यहाँ से अजय को, तो अजय का हिस्सा ज्यादा रहा होगा, और यहाँ से प्रकाश का हिस्सा क्या रहा होगा, तो कम रहा होगा। अब रेट कितना है, तो 4%। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 1/, यहाँ से हो जाएगा 25। यानी कम वाला किसका हिस्सा होगा, तो प्रकाश का, तो 25 यूनिट प्रकाश का हो जाएगा, और 25 प्लस 1 26 किसका हो जाएगा, तो अजय का। अब एक स्टेप और क्या करेंगे, तो दोनों का उम्र का डिफरेंस देखेंगे और उसको हम पावर में चढ़ाएंगे। तो देखिए इसको, देखिए 19 और 18 में कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। तो पावर यहाँ से हम 1 चढ़ा देंगे। पावर 1 की जगह तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो हटा दीजिए। अब यहाँ से समझिएगा अनुपात में दोनों का हिस्सा कितना कितना आ गया, तो 26 और 25, यह शुरुआत का हिस्सा है। अब यहाँ से समझिएगा, और कितना राशि दिया, 1224। तो 1224 का कंपेयर किससे कर लेंगे, तो अनुपात वाला टोटल हिस्सा से। तो 26 प्लस 25 यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 51, और गुना करना है, किससे गुना करना है, तो जिसका निकालना है। तो प्रकाश का हिस्सा निकालना है, तो प्रकाश को मिला 25 यूनिट, तो 25 से यहाँ गुना कर लिए। अब यहाँ से काटिएगा तो 2 बार में 102, और बच जाएगा यहाँ से 20, तो 204, तो 4 बार में 204 हो जाएगा। अब यहाँ से 25 से 24 को गुना कीजिएगा तो 600। अगर 25 से करना होता तो 625, एक बार कम करना तो 25 माइनस कर लेंगे 625 में, तो 600। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं यहाँ से, यदि समान ब्याज पर 2 बार तो साधारण ब्याज 42 है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 51 है, तो मूलधन बताइए। दोनों का अंतर कितना है, तो 9 आया है। यह 9 कहाँ से आया होगा,
तो जो साधारण ब्याज होता है हर एक साल बराबर होता है, यानी पहले साल का साधारण ब्याज पे 9 रुपए जो ब्याज है दूसरे वर्ष में मिला होगा। जैसे 42 साधारण ब्याज है तो पहले वर्ष में 21 मिला होगा और दूसरे वर्ष भी 21 मिला होगा, यानी इस पहले वर्ष वाले ब्याज पे दूसरे वर्ष में 9 रुपए का ब्याज मिला होगा। ठीक है, यहीं से 9 यहाँ से अंतर आया और CISI का अंतर कितना हो गया, तो 9 हो गया। अब 9 ब्याज मिला कितना पे, तो 21 पे। कितने वर्षों में, तो एक ही वर्ष में रहा है ना, दूसरे वर्ष में तो एक ही वर्ष में, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ हम गुना कर लेंगे। अब समझिएगा 3 तिहाई 9 और यहाँ से 7 तिहाई 21, यानी 300 बटे यहाँ से 7% इसका क्या हो जाएगा, तो रेट आ जाएगा। रेट कितना गया, 300 बटे 7%। अब मान लेते हैं प्रिंसिपल P है, इस पे 300 बटे 7% के हिसाब से, परसेंट का मतलब नीचे 2 जीरो यानी गुना 100। अच्छा, प्रिंसिपल में रेट 300 बटे 7% के हिसाब से एक वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा था, तो 21 मिल रहा था। 2 वर्ष में 42, तो एक वर्ष में 21 और दूसरे वर्ष में भी यहाँ से हो जाएगा 21, और तो कितना यहाँ से हो जाएगा, बराबर में 21। ठीक है, यहाँ एक वर्ष का तो 100 गुना करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ से चल जाएगा 7 बार में, और 7 7 49, तो P यहाँ से कितना आ गया, 49 आ गया, यानी मूलधन कितना रहा होगा, तो 49 रहा होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 58। गोविंद ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 178 रुपया 50 पैसा प्राप्त होता है तो संगत साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी अगर उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 178 रुपया 50 पैसा, तो कितना साधारण ब्याज मिलेगा, यही सवाल में पूछ रहा है। अच्छा, और तो कुछ इसमें दिया नहीं है। ठीक है, सिर्फ दे दिया है रेट और समय। अब एक चीज देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में जब रेट 4% हो, समय 2 वर्ष हो, तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट कैसे निकालेंगे, तो 2 वर्ष का एक तो सक्सेसिव है, कैसे, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू बाई और बटे में 100। 2 वर्ष का है तो आसानी से निकल जाएगा इससे भी, लेकिन हम फॉर्मूला बता रहे हैं 2 वर्ष का और 3 वर्ष का। 3 वर्ष का अगले सवाल में, इसमें 2 वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या फॉर्मूला होता है, तो 2a दशमलव यहाँ से a स्क्वायर। प्रोसेस इस तरफ से करेंगे दाहिनी तरफ से और आएंगे बाएं तरफ। a का मतलब क्या, तो रेट। अब 2 वर्ष का एक और होता है, 2 वर्ष का CI और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, तो SI। ई क्या होता है, तो दशमलव यहाँ से a स्क्वायर। अगर यहाँ भी 2 अंक रखना है दशमलव के बाद, और दशमलव के बाद यहाँ भी सिर्फ 2 अंक रखना है। अगर ज्यादा अंक बचेगा 2 अंक रख करके तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इस तरफ। अब यहाँ समझिएगा रेट क्या है, 4%। यहाँ से रेट अगर 4% है तो यहाँ दिया है क्या, तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो समझिएगा a स्क्वायर, तो पहले a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चको 16, और 2 अंक छोड़ करके यहाँ लगा लेंगे क्या हम, दशमलव। अब देखिए, अब 2a है तो 4 गुना 2 कितना बन जाएगा यहाँ से 8। एक क्या मिल गया यहाँ से, तो CI परसेंट मिलेगा। कितने सालों का, तो 2 सालों का। जब 2 सालों का CI परसेंट 8.16% मिल गया, 8.16 यहाँ से परसेंट, तो इसका कंपेयर किससे कर लेंगे, तो 178.5 है, उससे हम कंपेयर किसका कर लेंगे, तो 8.16 यहाँ से। ठीक है, अब निकालना क्या है, तो निकालना यहाँ से क्या है, तो निकालना यहाँ से साधारण ब्याज। अब एक चीज बताइए, साधारण ब्याज जो होता है हर एक साल क्या होता है, तो सेम होता है। तो पहले साल 4% है तो दूसरे साल भी क्या होगा, 4%। तो 4% प्लस 4% कितना हो जाएगा यहाँ से, 8%। अब 8 से इसको काट लीजिएगा तो एक बार में 8, और 8 दूनी यहाँ से हो जाएगा 16। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ 0.2 अंक के बाद है तो यहाँ हो जाएगा 100 से गुना, और यहाँ 1 अंक के बाद है तो नीचे हो जाएगा 10 से गुना। यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, अब 3 से काट लीजिए, 3 से कट रहा है तो 3 से काटिएगा तो कैसे कट जाएगा, यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9 और यहाँ से 4 तिहाई 12, 34 बार में। 3 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 2 9 तिहाई 27, 1 यानी 5 तिहाई फिर से हो जाएगा यहाँ से 15। अब इसको काट लीजिए तो कितना बार में, 5 दूनी 10 और यहाँ से 17 दूनी 34। 17 से काटिएगा तो 17 तिहाई 51, अब बच जाएगा यहाँ से 8 17 5 85। अब 35 गुना 5 कितना हो जाएगा, तो 175, यानी ये साइज कितना आ जाएगा, तो 100 यहाँ से 75 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से हो जाएगा 59 नंबर। यदि 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 228 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब पिछले सवाल में 2 वर्ष का था और यहाँ से आ गया 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का CI परसेंट क्या होता है और 3 वर्ष का CI माइनस SI परसेंट क्या होता है वो समझिएगा। अगर इसमें सक्सेसफुल 3 वर्ष में लगाइए तो काफी टाइम ले जाएगा, इसलिए फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अब समझिएगा यहाँ से 3 वर्ष का
CI%, ठीक है, CI%। पिछले सवाल में यहाँ परसेंट लगा लीजिएगा, CI% यहाँ से निकलता है। अब यहाँ से समझिएगा क्या होता है, तो 3a दशमलव 3a स्क्वायर इंटू क्या होता, फिर दशमलव फिर से नहीं होगा, क्या होता है यहाँ से ए क्यू होता है, ठीक है, क्या होता है, तो 3a स्क्वायर और फिर होता है ए क्यू। यहाँ भी सिर्फ 2 अंक रखना है और यहाँ भी सिर्फ 2 अंक रखना है, अगर ज्यादा होगा तो फिर कैरी फॉरवर्ड पीछे हम कर देंगे। अभी प्रोसेस किधर से होगा, तो इस तरफ से होगा। अच्छा, 3 वर्ष का CI और माइनस SI क्या हो जाएगा, CI माइनस SI% क्या हो जाएगा यहाँ से, तो समझिएगा दशमलव 3a स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा ए क्यूब। फिर से यहाँ 2 अंक रखेंगे और यहाँ 2 अंक रखेंगे, ज्यादा होगा तो कैरी फॉरवर्ड हम कर देंगे। अच्छा, यहाँ दिया क्या है, तो 3 वर्ष का CI/SI का अंतर दिया है, तो 3 वर्ष का CI/SI का अंतर परसेंट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो रेट है 4%, तो 4 का क्यूब कीजिएगा, तो 4 का क्यूब क्या होता है, तो 64 होता है। सिर्फ 2 अंक है तो कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब 3a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 3 से गुना कीजिएगा तो 16 बढ़ जाएगा यहाँ से कितना, 48। यहाँ भी सिर्फ 2 अंक है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और यहाँ लगा लेंगे क्या हम यहाँ से दशमलव, यानी इतना परसेंट क्या आ गया, तो CI माइनस SI, यानी CI माइनस SI का परसेंट आ गया डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस परसेंट आ गया। अब समझिएगा यहाँ से टोटल कितना अंतर दिया है, तो 228 दिया है। इसका कंपेयर किससे कर लेंगे हम यहाँ से, तो 0.4864 से कर लेंगे, 0.4864 से कर लेंगे। और निकालना क्या है हमको, तो निकालना है मूलधन यानी प्रिंसिपल का वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल जो है परसेंट की परिभाषा में अपने आप में 100% होता है, तो 100 से यहाँ क्या कर लेंगे, हम गुना कर लेंगे। अब हमको यहाँ से निकालना है, तो काटना छाटना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से DS लगा लेंगे, डिजिट सम। कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन वाले में क्या करते हैं कि जो हर में होता है उसको हम डिजिट सम 1 बनाते हैं। तो अगर यहाँ 1 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कुछ से गुना करके उसको हम 1 बनाएंगे। जैसे यहाँ कितना आ रहा है, तो यहाँ 8 4 12 है, 12 6 18 है, 18 4 यहाँ से कितना हो जाएगा 22, और 22 का कितना हो जाएगा यहाँ से फिर से जोड़िएगा तो 4। हम नीचे चाहिए हमको 1, आ रहा है 4, तो अगर नीचे हम 7 से गुना कर दें तो ऊपर भी हमको 7 से गुना करना पड़ेगा ताकि वैल्यू चेंज नहीं हो। अब 7 से गुना कीजिएगा तो 7 को बन जाएगा यहाँ से 28, 28 को फिर से जोड़िएगा तो 10, और 10 को फिर से जोड़िएगा तो बन जाएगा यहाँ से कितना 1। या नीचे तो हर में जो है डी सम 1 बन गया, ऊपर कितना आ रहा है तो देख लीजिएगा यहाँ से 8 1 9, यहाँ बचा 1 और 2 यहाँ से हो जाएगा 3, और 3 में 7 से गुना कीजिएगा तो 27 21, और 21 को फिर से जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी यहाँ डी सम कितना आ गया, तो 3 आ गया। अब जो भी ऑप्शन मेरा डी सम 3 देगा वही मेरा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब ऑप्शन ए में हम देखते हैं, तो यहाँ देखिए 5 4 9, जहाँ 9 आएगा उसको हटा देंगे। अब 8 6 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा, तो 14 7 हो जाएगा 21, और इस 21 को फिर से जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा यहाँ से 3 बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो सकता है, कोई और ऑप्शन जो है DS जो है 3 दे दे तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, तो फिर इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं आगे आगे क्या होता है। यहाँ से 5 4 9 बन रहा है, 8 7 15 है, और 15 का फिर से क्या हो गया 6, तो नहीं होगा। अब यहाँ 7 2 9 बन रहा है, और यहाँ से देखिए 5 4 9 बन जाएगा, यहाँ से 9, यानी यहाँ कितना आ गया 9 या 0 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 6 3 9 और बच गया 4, तो यहाँ से कितना आ गया 4 आ गया। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी कट गया। तो ऑप्शन सिर्फ ए है जो DS कितना दे रहा है 3 दे रहा है, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगे कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है तो आप इकाई का अंक देख लीजिए, DS देख लीजिए, नहीं तो फिर आप किसी का फैक्टर यहाँ से देख सकते हैं जो नीचे नहीं करता हो। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 60 नंबर। एक्स की धनराशि हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2.1/2 वर्ष, यहाँ से है 2.1/2 वर्ष, मतलब 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष हो गया। इसको मंथ में चेंज कीजिएगा तो 12 से गुना होगा, तो 6 दूनी 12, यहाँ से कितना आ गया, तो 30 मंथ यहाँ से आ गया। कितना आ गया समय, तो 30 मंथ आ गया। लेकिन जो ब्याज जो होता है 10 माह पे चक्रवृद्धि होता है, तो टोटल मंथ 30 है, तो 10 से 30 में भाग दीजिएगा तो टी का वैल्यू कितना आ गया, तो 3 टर्म आ गया। टी का वैल्यू कितना आ गया, तो 3 आ गया। अब आगे क्या करना है, अब देखिए दर है 12% वार्षिक है, यानी 12% जो रेट है कितने वर्षों का है, तो 12 वर्षों का है। हमको निकालना है कितने वर्षों का, तो 10 वर्षों का, तो 10 से गुना कर लेंगे, 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, तो 10%, यानी रेट का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 10% आ गया। अब एक यहाँ से मेथड आपको और हम सिखाते हैं क्या, तो ट्री मेथड।
आप चाहें तो फॉर्मूला से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ आपको एक चीज सिखाना चाहते हैं, ट्री मेथड बहुत ही काम का मेथड है। ट्री मेथड जो होता है कैसे होता है तो समझिए यहाँ से। यहाँ रेट 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1/10, सभी लोग जानते हैं 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब जितना जो नीचे आया, यहाँ जो नीचे है जो भी हर में है, और जितना समय दिया तो समय यहाँ से 3 है, तो अगर 3 है तो क्यूब करेंगे, 2 होता तो स्क्वायर करते, अगर यहाँ 4 होता तो पावर 4 करते, 5 होता तो पावर 5 करते, तो यहाँ 3 है तो 10 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1000 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ से 1000 हो जाएगा। अब देखिए समय 3 है तो 3 लकीर बना लेंगे। अब ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, और यहाँ से कितने वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का। अब पहले वर्ष में क्या होता है, यानी पहले वर्ष में जो भी ब्याज मिलेगा, यानी कितना रेट है तो 10% है, तो पहले वर्ष में 1000 से 1000 का 10% के हिसाब से कितना रेट कितना ब्याज मिल जाएगा एसआई, तो यहाँ से मिल जाएगा कितना तो 100। दूसरे वर्ष भी 100, तीसरे वर्ष भी 100, ये तीनों क्या हो गया तो 3 वर्षों का एसआई यहाँ से हो जाएगा। अब सीआई में क्या होगा तो पहले और दूसरे वर्ष के ब्याज पे ही ब्याज मिलेगा, तो पहले वर्ष ब्याज कितना है तो 100 है, तो इस 100 पे दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष से ब्याज मिलेगा, तो 100 पे दूसरे वर्ष में रेट है 10%, तो 100 का 10% यानी 10 मिल जाएगा दूसरे वर्ष में, और तीसरे वर्ष में इसमें कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। और जो दूसरे वर्ष का ब्याज है 100 और 10, इस पे जो है तीसरे वर्ष से ब्याज मिलेगा, तो 100 पे 10% के हिसाब से तीसरे वर्ष में ब्याज मिलेगा तो कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। अब इस 10 पे तीसरे वर्ष में 10% के रेट से ब्याज मिलेगा तो कितना मिल जाएगा तो यहाँ से 1 मिल जाएगा। अब यहाँ से एक चीज समझिएगा, इसे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यहाँ से ये जो फर्स्ट वाली लाइन होती है 100 वाली है, यह किसका होता है तो ए साइड का होता है। अगर यहाँ से आपसे पूछे कि टोटल आप बताइए कि साधारण ब्याज क्या है, तो 100 + 100 + 100 कितना है तो 300 है। अच्छा ए वाली लाइन क्या होता है, ए वाली ऊपर वाली छोड़ करके नीचे जो बच गया यह होता है, क्या होता है तो सी आई और माइनस क्या होता है एस आई, यानी सी आई माइनस एस आई का सी आई और एस आई का अंतर होता है। अच्छा टोटल क्या होगा, सभी क्या हो गया तो सभी यहाँ से क्या हो गया तो सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, सी आई हो गया, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, दिया है क्या तो 54,571 जो है मिश्रधन दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मिश्रधन क्या हो जाएगा तो 1000 प्रिंसिपल है, और सीआई कितना हो जाएगा तो 300 और 331। तो यह जो है 54,571 जो है 54,571 जो है, इसका कंपेयर किससे हम कर लेंगे तो यहाँ 1000 + 331 यानी 1331 से कर लेंगे, और निकालना क्या है तो एक्स का मान, एक्स यहाँ से क्या है प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल इस पर हम परसेंट की भाषा में 100 नहीं मान लेंगे, 100%। यहाँ प्रिंसिपल इस पर हम कितने माना है हमने तो यहाँ से 1000 माना है, तो 1000 से यहाँ गुना कर लेंगे। अब यहाँ से जो भी होगा हम सोल्व कर लेते हैं, समझिएगा यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे। या तो आप इसको काट छाट लीजिए, 11 से कट रहा, नहीं तो आप यहाँ से डीएस लगा सकते हैं। सारे ऑप्शन का डीएस अलग अलग दिख रहा है, इजी है, तो यहाँ से डीएस लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे कितना बनेगा तो यहाँ 4 4 यहाँ से बन जाएगा 8। अब नीचे 8 बन गया, हमको चाहिए कितना नीचे तो 1 चाहिए, तो 8 से नीचे भी गुना कर दीजिए और 8 से यहाँ ऊपर भी गुना कर दीजिए, तो नीचे 8 8 64 होगा, और 64 को फिर से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10, और 10 को फिर से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देख लेते हैं कितना आता है, तो यहाँ 5 4 9 हटा लीजिए इसको, 7 5 12, एक यहाँ से हो जाएगा 13 है, और 13 का यहाँ से कितना हो जाएगा तो 4, और यहाँ 8 है तो 8 चौको 32, और 32 का फिर से कितना आ जाएगा तो 5, डीएस कितना आ गया तो 5 आ गया। अब जो भी ऑप्शन मेरा डीएस 5 देगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखें तो 4 1 5 दे रहा है, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो सकता है। अभी और ऑप्शन आगे बचा है, उसको भी चेक करना जरूरी है। यहाँ 9 कट जाएगा तो बचेगा 3, ये नहीं होगा। यहाँ 4 2 6 नहीं होगा, ठीक है। 4 2 कितना बना 6 बना, ये भी नहीं होगा। यहाँ 4 बना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आज का। अच्छा और आगे सवाल है, देख लेते हैं। तो आगे सवाल अब नहीं है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुंच गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए रेगुलर हम लेकर के आते रहते हैं, पर डे लेकर के आते रहते हैं। तो हमारे चैनल जो है फ्यूचर मैथ्स क्लासेज, इसको आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा लेना है। अब आपसे हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।